नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिन्हा, सहयोगी राजन के साथ। लगातार हम आपको सिलीगुड़ी टाइम्स के माध्यम से तमाम कई सारे डॉक्टर्स की इंटरव्यू करवाते हैं, कई डॉक्टर से हम बातचीत करते हैं, कई बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं। पर आज हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर मौजूद है जिनकी अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में, यानी कि ख़ास तौर पर अगर बात करें तो क्रॉनिक लंग्स और डिजीज़ जो होती है उसमें जो है इन्होंने महारत हासिल की हुई है एक तरीके से। और चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में डॉक्टर है, डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन जी हमारे साथ हैं। और हम आपको बता दें कि एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई में एज एन कंसल्टेंट इंटरवेंशनल और ट्रांसप्लांट पल्मोलॉजी की विशेषज्ञ है। और पूरी की पूरी अगर हम बात करें तो क्रॉनिक लंग्स के बारे में, उसके साथ ही साथ क्रिटिकल केयर और डिजीज़ ट्रांसप्लांट पर जो है तमाम हम सारी बातचीत डॉक्टर दीपिका से करेंगे और कई सारे सवालों का हम जवाब भी लेंगे दीपिका जी से। दीपिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपिका हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर से हूँ। और जो क्वेश्चंस अभी पूछेंगे आपके जवाब अभी दे दूँगी मैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीपिका, अगर बात करें, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा, इस फील्ड में आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट कब आया कि आपको इस फील्ड में आना है? ऑलराइट, इस फील्ड में हमें मेडिसिन में मुझे इंटरेस्ट आया था जब मैं शायद लगभग 4 साल की थी, जब मैं चिट्ठियाँ लिखती थी मेरी नानी को कि मुझे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ऑलराइट, सो तब से मुझे इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में। और जैसे कि मैं एमबीबीएस ख़त्म किया था, उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एयर क्वालिटी इंडिया में इतना बुरा है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए मैंने पल्मोनोलॉजी स्ट्रीम चूज़ किया था। बिल्कुल। मैम, अगर आपसे पूछा जाए तो लंग्स इन्फेक्शन के मेजर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि आपने भी बताया है कि एयर की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो रही है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं पेड़ों की कटाई, गाड़ी के धुएं से, तमाम कई सारी चीज़ों से बीमारी हो रही है, मुख्य सिम्टम्स क्या? सो जो फेफड़ों के सिम्टम्स आप जब देखते हैं, पहले जो होता है खांसी। ऑलराइट, खांसी बहुत तरीक़ों से होता है। ऑलराइट, सर्टेन पीपल में आपको खांसी, सूखा खांसी होता है। सर्टेन पीपल में, सर्टेन पेशेंट्स में आपको बलगम के साथ होता है। सर्टेन पेशेंट्स में आपको 2 हफ्ते की तरफ होता है। सर्टेन पेशेंट्स में धीरे धीरे शुरू होके आपको 3 साल 4 साल भी हो सकता है। ये तो खांसी की बात है। सेकेंड वन, सांस लेने की दिक्कत। नॉर्मली जो हम रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम कुकिंग करते हैं या बाथरूम जाके आते हैं या सीढ़ियों चलते हैं, इनमें हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं आता है। तो लेकिन अगर फेफड़ों के में कुछ प्रॉब्लम होता है तब सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। थर्ड वन, अगर इन्फेक्शन, फेफड़ों की इन्फेक्शन होता है तो हमें बुखार होता है। ऑलराइट, ये तीसरा वाला इन्फेक्शन है। फोर्थ वन, खांसी में आपको खून, इसको हिमोप्टाइसिस इंग्लिश में बोलते हैं, ये खांसी में खून आता है। खांसी में खून आना नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन हो सकता है या कैंसर हो सकता है। ऑलराइट, इसके लिए हमें जांच करके हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। ये 4 सिम्टम्स पहले शुरू होता है। ऑलराइट, इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ फॉलो करता है। ओके मैम, अगर बात करें तो आपने भी बताया है कि कई सारी बीमारी इससे होती है और ख़ास तौर पर जब कफ से या बलगम से जब ब्लड निकलती है तो इससे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है हर 10 से 12 लोगों में, ये कहीं ना कहीं अब ये आता है इसका। खांसी में जब बलगम आता है आपको 2 तरीके में होता है। ऑलराइट, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में पहला जो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो तो टीबी होगा। ऑलराइट, सो ये टीबी का इन्फेक्शन हमें पहले से ही हमें जांच करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। ये अच्छी वाली बात, टीबी में बिल्कुल क्योरेबल है। अगर हम डायग्नोस करेंगे, जल्दी डायग्नोस करेंगे और मेडिसिन शुरू करेंगे तो कम्प्लीटली क्योरेबल है। ऑलराइट, इन्फेक्शंस बहुत सारे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कैंसर। कैंसर होता है जब स्मोकिंग करते हैं। ऑलराइट, या एयर पोल्यूशन, या किसी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, बहुत स्मोक होता है, इन लोगों में कैंसर की पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। बिल्कुल। दीपिका जी, अगर बात करें तो पुल्मोनरी टीबी की हम बात करते हैं, आखिरकार है क्या, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे इससे हम बचा जा सके? सो जैसे कि मैं बोला था, लंग, फेफड़े की जो सिम्टम्स होते हैं, टीबी में होता है खांसी। खांसी अगर 2 हफ्ते के ज़्यादा होता है, आपको ये होश आना चाहिए कि ये टीबी हो सकता है। ऑलराइट,
टीबी में वेट लॉस होता है, आपको खाना पसंद नहीं होगा, आपका वेट भी बहुत कम हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर वेट बहुत कम हो जाएगा। तीसरा वाला आपको बुखार आएगा, शाम से आपको बुखार आएगा, ऑलराइट। और आपका सांस लेने में दिक्कत कभी कभी होता है, बट मेनली आपको बुखार, खांसी और वेट लॉस होता है। बिल्कुल मैम, अगर बात करें तो टीबी के नाम से सुनते ही कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी डर का माहौल है, और सही से कहीं ना कहीं अभी भी टीबी की इलाज जो है वो नहीं हो पाती है। और इससे जुड़ी अगर बात करें तो घरेलू उपाय क्या है जो लोग घर पे भी बैठकर इसका इलाज कर सके? ज़रूर हो सकता है कि घर पे भी बैठकर इलाज कर सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए हमें टीबी डायग्नोस करना पड़ेगा, ऑलराइट। ऑन टाइम डायग्नोस करना पड़ेगा। जब ऑन टाइम डायग्नोस करेंगे, टीबी का इलाज तो बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, ऑलराइट। और इसका दवाइयाँ अभी गवर्नमेंट में फ्री देते हैं, ऑलराइट। आपको प्राइवेट में नहीं खरीदना है, सिर्फ आके डायग्नोस करना पड़ेगा, और उसके बाद बलगम में डायग्नोस करते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी डाल के डायग्नोस करते हैं, या बायोप्सी लेके डायग्नोस करते हैं। अगर टीबी हमके प्रूव होता है, उसके बाद हम टीबी की दवा शुरू करेंगे, और मिनिमम 6 महीने के लिए टीबी का दवा कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा। इसके बाद जब वापस बलगम का टेस्ट करेंगे, उनमें नेगेटिव आता है तो टीबी नहीं है तो प्रूव करेंगे। बिल्कुल मैडम, हेमोटाइसिस की बात करते हैं, आखिरकार ये क्या है? क्योंकि सो कॉल्ड मेडिकल के लैंग्वेज में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जानते हैं, पर आखिरकार है क्या, कैसे हम इससे बचा जा सके, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। सो जैसे कि मैं बोली थी, हेमोप्टाइसिस मतलब खून, आपके खांसी में बलगम में खून आता है, ऑलराइट। सो खांसी में बलगम में खून आना नॉर्मल बात नहीं है। जैसे कि बोला, इन्फेक्शन में हो सकता है या कैंसर में हो सकता है। डेफिनेटली यस, जब खून हम देखते हैं, नॉर्मल खून देखते हैं, बहुत डर जाते हैं, ऑलराइट। सो अगर लंग से आ रहा है तो और बड़ा डर होगा। सो इसके लिए हमें पल्मोनोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। इसका छाती का स्कैन लेना पड़ेगा। छाती के स्कैन में जैसे कि इन्फेक्शन है, उसकी जांच करना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन नहीं है, अगर मास मतलब कैंसर की तरफ नोड्यूल जैसा, उसको हमें बायोप्सी करना पड़ेगा। ये सब अगर हम पहले ही करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा, ऑलराइट। पहले ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसका क्योर भी है। मैम, अगर देखा जाए ILD की भी बात हम इस प्रोफेशन में, इस लाइन में करते हैं, मेडिकल की इस लाइन में, क्या है ILD और इसे कैसे? ILD की फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। इसका मतलब है हमारी फेफड़ों में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम गिर के चोट लगता है, हमारे स्किन में एक स्कार होता है, ऑलराइट। ऐसे कि हमारी फेफड़ों में स्कारिंग होता है, ऑलराइट। ये स्कारिंग बहुत चीज़ों के कारण हो सकता है। एक तरफ स्मोकिंग के कारण हो सकता है, दूसरी तरफ कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ बोलते हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट्स में जब पेन होता है, ऑलराइट, ये लंग्स के असर में भी पड़ सकता है, ऑलराइट। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। सर्टन पीपल में इनका ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, ऑलराइट। जब जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। सो इन लोगों में हमें फेफड़ों को बदलना आता है, ऑलराइट। सो एक पॉइंट के बाद ऑक्सीजन सिर्फ हम 10 लीटर दे सकते हैं, उसके बाद अगर 15-20 लीटर देना पड़ेगा, आपको घर में संभाल नहीं सकते हैं, तब हमें हॉस्पिटल जाके एडमिट करना पड़ेगा, ICU में एडमिट करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ILD एक एंड स्टेज लंग डिसीज़ है, बहुत खतरनाक हो सकता है, ऑलराइट। सो ये अगर एंड स्टेज तक हो जाए तो हम फेफड़ों को बदल देते हैं। बिल्कुल मैम, अगर देखा जाए तो अगर हम कोई एक बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तो उसको दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। अगर फेफड़ों के बारे में बात करें तो अगर हम इन सभी बीमारियों को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो आगे चलकर और कितनी प्रॉब्लम्स होगी? सो ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। अगर हम किसी भी ऑर्गन के इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट करेंगे तो बाकी सारे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है। इसको सेप्सिस बोलते हैं, ऑलराइट। अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ये ब्लड में, खून में स्पिल होके सेप्सिस बोलते हैं, ऑलराइट। अगर बाकी सारे ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो फेफड़ों तक भी पहुंच सकते हैं, ऑलराइट। जैसे कि TB अगर फेफड़ों में शुरू होता है, बाकी सारे ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। जैसे कि कैंसर किसी और ऑर्गन में है, फेफड़ों तक भी आ सकते हैं। सो पहले से पहले जब आपको कुछ सिम्टम्स होता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। वो डर के आपको घर पे नहीं बैठना है, ऑलराइट। सो अगर जाएंगे तो थोड़ी जांच करेंगे, ऑलराइट। सो उसमें से पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैम, अगर बात करें तो इससे कहीं ना कहीं अस्थमा या फिर COPD की हम बात करते हैं, तो इससे क्या और प्रॉब्लम्स होंगे?
ओके, आस्थमा COPD एक बड़ा टर्म है, ऑलराइट। सो आस्थमा और COPD लेमन टर्म या नॉर्मल पॉपुलेशन के टर्म में वीजिंग बोलते हैं, ऑलराइट। आप बच्चों में भी देख सकते हैं और जो 60-70 ईयर्स के उम्र में भी देख सकते हैं, ऑलराइट। सो इसका मेन सिम्टम है सांस लेने में थोड़ा दिक्कत, ऑलराइट। जब सांस लेते हैं विस्लिंग साउंड या अंदर की एक कैट का साउंड जैसे म्याऊ जैसा साउंड जैसा होता है, ऑलराइट। जब सांस लेते हैं विसल साउंड जैसा होता है। सीढ़ियों चलने में या दौड़ने में, स्पोर्ट्स करने में आपको दिक्कत होगा। इनको भी खांसी होगा, छाती में टाइटनेस होगा, बारी जैसा होगा, ऑलराइट। इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे? मेनली इसको PFT बोल के एक टेस्ट करके हम डायग्नोस करेंगे, एक फूंक मारना टेस्ट। अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा भी कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, वो कंट्रोल में रख सकते हैं। अस्थमा COPD भी कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल। मैडम, अगर बात करें क्रॉनिक लंग डिजीज़ के लिए मरीजों को आखिरकार क्या ऐसी सलाह दी जाए, या फिर सबसे महत्वपूर्ण सलाह एज एन एक्सपर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप सलाह देंगे उन मरीजों को? सो क्रॉनिक लंग डिसीज़ एक बहुत बुरी चीज़ होती है, ऑलराइट, क्योंकि हमें जो नॉर्मल चीज़ जब करते हैं, सांस लेना नॉर्मल चीज़ होगा, ऑलराइट। सो क्रॉनिक लंग डिसीज़ में सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है और उसके बाद ऑक्सीजन में डिपेंडेंट होते हैं। इसी के लिए हम ट्रांसप्लांट की तरफ हमको देखना पड़ेगा और उसका अपॉर्चुनिटी भी हम एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल दीपिका जी, अगर आपके अनुसार पूछा जाए पल्मोनोलॉजी में सुधार के लिए सबसे ज़रूरी कदम आगे क्या होगी, जिससे ताकि मरीज भी उस मरीज को भी काफ़ी इजी हो और डॉक्टर्स को भी काफ़ी इजी हो? एब्सोल्युटली। सो पहला जो पॉइंट है, हमें स्मोकिंग बंद करना है। जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग कम्प्लीटली बंद करना है, ऑलराइट। जब बहुत क्राउडेड जगह जाते हैं जैसे कि मॉल या जो पार्क, जब बहुत भीड़ होता है वहाँ पे हमें मास्क लगाना चाहिए, ऑलराइट। हैंड हाइजीन मतलब अगर हम बाहर जाके घर आते हैं हमको हाथ धोना पड़ेगा। खाने से पहले, मुंह लगाने से पहले हमको हाथ धोना पड़ेगा, ऑलराइट। इसके बाद अगर कोई सिम्टम्स है आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ईयरली आपको फ्लू वैक्सीन्स लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोविड के वैक्सीन के बारे में आप सुना हुआ होगा, ऐसे कि फ्लू वैक्सीन्स होता है, हम साल में एक बार ज़रूर लेना पड़ेगा, ऑलराइट। सो ये प्रॉब्ली पॉइंट्स आपको याद रखनी चाहिए। मैम, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आने वाले टाइम में क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ की नई नई वेरिएशंस हमें देखने को मिल रही है, इस क्षेत्र में आने वाले कितने साल में और क्या क्या बदलाव आएंगे? क्या मशीनरी आएगी नई? टेक्नोलॉजी की बात करें, टेस्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे? ओके, सो अगर हम शायद एक 20 या 30 साल के पहले जो देखते हैं, हमारा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम थे, ऑलराइट। जो अवेलेबिलिटी बहुत कम था। अभी तो हम एक एक सिटी में अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, ऑलराइट। और लोगों का वो क्या बोलते हैं, लोगों का जो रियलाइजेशन, अवेयरनेस भी ज़्यादा हो रहा है। सो ऐसे कि जब डेवलपमेंट होता है हम डायग्नोस ईजिली कर सकते हैं, ऑलराइट, और क्योर भी ईजिली कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। हालांकि समय काफ़ी कम है और भी कई सारी क्वेश्चंस थी मैम से हम ज़रूर पूछेंगे। आप भी हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं कि अगर आपकी भी कोई क्वेश्चंस रहेगी तो ज़रूर अगली बारी जब हम मैडम से मिलेंगे तो आपके उन क्वेश्चंस के सारे सवालों का जवाब जो है वो मैडम देंगी। और अभी हमने बात की डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन जी से, जो MGM हेल्थ केयर चेन्नई में कंसल्टेंट इंटरवेंशन और ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजी की विशेषज्ञ थी, और तमाम सारी कई क्वेश्चंस हमने इनसे पूछी है और इन्होंने भी बताया कि आखिरकार फेफड़े, अस्थमा सहित तमाम कई सारी बीमारी क्यों फैलती है, उसे रोकने का क्या प्रयास कर सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ डॉक्टर दीपिका ने दी है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी टाइम्स। धन्यवाद। मेरा नाम सायक घोष है, मैं MGM हेल्थ केयर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी के लिए। आपको MGM रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर कंसल्टेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, आप 983111052624 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। আমার নাম সায়ক ঘোষ, আমি MGM হেলথ কেয়ার চেন্নাই রিপ্রেজেন্টেটিভ। আপনাদের ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, MGM হেলথ কেয়ার রিলেটেড কোনো কোয়ারি, কোনো ইনফরমেশন দরকার হলে আমার 9831105624 এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ।